हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राकेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का जीपीएस स्कूल द्वारा चलाई जा रही इस ऑनलाइन क्लास में और अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स में। क्लास 11th आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्लास 11th में हम पढ़ेंगे फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। तो सबसे पहले तो बात करें फिजिक्स की। फिजिक्स क्या है? अब तक क्लास 10th में आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा। क्लास 10th की जो आपकी साइंस थी, विज्ञान थी, उसमें आपने 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये चीज़ें थी जो विद्युत धारा, चुंबक वाले और ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी वाले चैप्टर थे वो फिजिक्स में थे, उसका कुछ सेगमेंट केमिस्ट्री में था और साइंस का कुछ सेगमेंट आपने पढ़ा बायोलॉजी में। अब उसी चीज़ को जो आपने फिजिक्स में पढ़ा उसी चीज़ को अब यहाँ पर अपन लेंगे। क्लास 11th की फिजिक्स और क्लास 12th की फिजिक्स थोड़ा सा ब्रॉड वर्जन होता है, थोड़ा सा विस्तृत वर्जन होता है क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस का। उसमें जो फिजिक्स का सेगमेंट होता है उसका, जैसे क्लास 11th की यदि अपन बात करें तो क्लास 11th में क्लास 9th में जो चीज़ें आपने पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ा था याद कीजिए। वहां पर आपने पढ़ा था विस्थापन, दूरी, चाल, वेग, वो सारी चीजें डिस्कस की थी। यहीं उनको अपन थोड़ा सा विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। फिर क्लास 10th में जो आपने पढ़ा, विद्युत धारा वाला चैप्टर, चुंबक वाला चैप्टर और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, प्रकाशिकी, वो जो चैप्टर आपने पढ़े थे वो हम डिस्कस करेंगे 12th में। तो सबसे पहले अपन बात करें फिजिक्स की। फिजिक्स क्या है? भौतिक विज्ञान जिसको कहा जाता है, भौतिकी जिसको कहा जाता है, वो है क्या चीज? तो देखो, अगर अपन बात करें फिजिक्स, तो फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, ये जो शब्द आया है, ये शब्द आया है ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से। कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, फ्यूसिस। यहां से व्युत्पन्न हुआ है फिजिक्स और ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नेचर। नेचर यानी प्रकृति, और प्रकृति के नियम विज्ञान की जिस शाखा में पढ़े जाते हैं वही क्या है? फिजिक्स है। अब नेचर यानी जो कुछ हमारे चारों ओर है, जो कुछ इस पूरे ब्रह्मांड में है, वही तो प्रकृति है। प्राकृतिक, नेचुरल, वही प्रकृति है। और ये जितनी भी सारी चीजें हमारे चारों ओर इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी उपलब्ध है, जो कुछ भी अवेलेबल है, उसमें जितने भी सारे लॉज हैं, वो सारे हम विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ेंगे वही क्या है? फिजिक्स है। हवाओं का चलना, बारिश का होना, बादलों का बनना, पंखे का चलना, बल्ब का जलना, विद्युत धारा का प्रवाह होना, पहिए का घूमना, घूर्णन गति, सरल रेखा में गति, ध्वनि तरंगे, प्रकाश तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, उष्मा, ताप, उष्मा गति की हर जो घटना हमारे चारों ओर होती है, सुबह आपके उठने से लेकर रात के आपके सोने तक जितनी भी सारी चीजें आप अनुभव करते हो अपने चारों ओर, वो सब फिजिक्स है। हमारे चारों ओर होने वाली सभी प्राकृतिक घटनाएं, सभी नेचुरल फिनोमिनाज, वो क्या हैं? वो फिजिक्स हैं। और ये इसकी डेफिनेशन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति और इसके नियमों का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है? फिजिक्स कहलाती है। विज्ञान जानते ही हो, विशेष ज्ञान, V+ ज्ञान, विशेष ज्ञान। तो वो विशेष ज्ञान जिसमें हम प्रकृति और इसके चारों ओर जितने भी सारे नियम हैं उनका अध्ययन जहां हम करेंगे वो फिजिक्स है। अब देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं नेचर की, प्रकृति, तो प्रकृति में 2 प्रकार की चीजें हैं वो अवेलेबल हैं। एक विजिबल का मतलब दृश्य, जिनको हम हमारे चारों ओर देख पाते हैं, आंखों से देख पाते हैं। एक इनविजिबल, अदृश्य जिसको कहा जाता है, जिसको हम चारों ओर हमारे देख नहीं पाते हैं, उसको केवल फील किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, और वही तो फिजिक्स है। देखो, अब विजिबल की अगर बात करें कि हमारे चारों ओर विजिबल जो चीजें होती हैं, क्या है वो? सब्सटेंस हैं, मैटर हैं, यानी वो द्रव्य पदार्थ हैं, द्रव्य हैं वो पदार्थ जिनको हम देख सकते हैं। और जो नहीं देख सकते वो क्या है? वो ऊर्जा है, एनर्जी है। तो इनविजिबल जो चीज है वो क्या है? ऊर्जा है। अब अगर मान लीजिए कोई चीज दृश्य है, विजिबल है, तो विजिबल है इसका मतलब उसमें दो चीजों का होना बहुत लाजमी है।
और वो दो चीजें कौन सी हैं? एक तो भैया उसमें वेट होगा, उसमें भार होगा, और एक वो स्थान घेरता है, वो स्पेस कवर करेगा। एक तो उसमें वेट होगा और दूसरा वो स्पेस कवर करेगा। और ऊर्जा ना तो स्थान घेरती है और ना वो किसी प्रकार का कोई स्थान घेरती, ना तो उसमें कोई वेट होता है और ना वो किसी प्रकार का कोई स्थान घेरती है। तो ये दो चीजें हैं, विजिबल और इनविजिबल। और साइंस की उस शाखा में जहां पर इन दोनों के मध्य इंटरेक्शन की स्टडी की जाती है, इन दोनों के मध्य अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो क्या है? फिजिक्स। दूसरी डेफिनेशन देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य यानी जितने भी सारे पदार्थ सब्सटेंस होते हैं वो ऊर्जा और उनके मध्य अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? फिजिक्स कहलाती है। तो अगर बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स को मोस्टली दो भागों में बांटा गया है। अभी डिस्कस करेंगे अपन। एक बार यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। एक है क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, चीर सम्मत भौतिकी जिसको कहा जाता है, चीर सम्मत, आदम जमाने के, पुराने जमाने की होते ना क्लासिकल सॉन्ग होते हैं, पुराने सॉन्ग जिनको कहा जाता है, पुराने गाने होते हैं, उनको क्लासिकल कहा जाता है। तो एक पुराने जमाने की फिजिक्स और एक अपन बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स जिसको आधुनिक भौतिकी कहा जाता है, मॉडर्न आज के टाइम की। क्लासिकल फिजिक्स सन 1900 के पहले, 1900 से पहले जो फिजिक्स हुआ करती थी उसको कहा गया क्लासिकल फिजिक्स। और 1900 के बाद, सन 1900 के बाद जो फिजिक्स हुई उसको कहा गया आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। अब क्लास 11th में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम आदम जमाने की फिजिक्स, पुरानी वाली फिजिक्स जिसको कहा जाता है। जैसे यहां आप पढ़ोगे गति के नियम, तो किसने दिए थे गति के नियम? आप पहले पढ़ भी चुके हो, न्यूटन बाबा ने दिए थे। न्यूटन सन 1600 से लेकर 1700 के बीच का जो टाइम इंटरवल था, वहां पर न्यूटन के नियम हैं वो हम पढ़ेंगे, गति के नियम हैं वो अपन पढ़ेंगे, जो इक्वेशन थी गति के समीकरण जिनको कहा जाता है वो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। इसके बाद प्रक्षेप्य गति अपन पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ताकार पथ में गति पढ़ेंगे, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, वस्तुओं की घूर्णन गति, गुरुत्वाकर्षण बल जो फिर न्यूटन पे आधारित होगा वो अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे बहाव यानी द्रव्य जिसको कहा जाता है, तरल जिसको कहेंगे अपन, तो वो तरल पदार्थ, द्रव जिसको कहा जाता है, फ्लूइड्स, वो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। बात करेंगे उष्मा की, ताप की, इनके मध्य क्रियाओं की यानी उष्मा गतिकी की। और ये जो सारी चीजें हैं वो अपन पढ़ेंगे क्लास 11th में। तो ये सारा जो सेगमेंट है वो किस में आता है? क्लासिकल फिजिक्स में आता है। 12th में अपन बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स की। तो मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी, जो सन 1900 के बाद आती है। अच्छा, यहाँ पे दो बातों का आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज ये कि जो क्लासिकल फिजिक्स हैं उनके जो जनक हैं, फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, किसे माना गया है? तो क्लासिकल फिजिक्स के जनक जो हैं वो हैं सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन को चिरसम्मत भौतिकी का पितामह कहा जाता है। और मॉडर्न फिजिक्स के जो जनक हैं वो हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ये दो बातों का ध्यान में रखना है कि क्लासिकल फिजिक्स के जनक न्यूटन और मॉडर्न फिजिक्स के जो जनक हैं वो हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ये दो चीजें हैं वो अपन यहां पर पढ़ेंगे। अब इनमें कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, तो एक बार उन ब्रांचेस का अपन अध्ययन कर लें, एक बार देख लें, उनका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें कि कौन कौन सी ब्रांच है वो अपने को यहां पर पढ़नी है। देखिए, तो देखो, फिर अब अपन बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में कौन कौन सी ब्रांच हैं जो अपन स्टडी करेंगे क्लास 11th एंड क्लास 12th में। तो सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है, चिरसम्मत भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स और सेकंड आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स जिसको कहा जाता है। अब यदि मैं यहां पर बात करूं, जैसा अभी आपको बताया, इसके जनक कौन थे? सर आइजैक न्यूटन। और इसके जनक कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन। यांत्रिकी, प्रकाशिकी, ध्वनि व तरंग गति, उष्मा व उष्मा गतिकी और विद्युत चुंबकत्व, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे किसमें? चिरसम्मत भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स में। अब है क्या, थोड़ा थोड़ा बता दूं मैं इनके बारे में।
यांत्रिकी, मैकेनिक्स। इसमें अपन पढ़ेंगे आपकी गति, वो जानते हैं ना, जिसमें अपने पढ़ा है कि दूरी क्या होती है, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, गति के नियम, ये सारी चीजें, वो 3 समीकरण जिनको गति के समीकरण कहा जाता है वो। तो एक तो हो गई गति। फिर अपन बात करेंगे वृत्ताकार पथ में गति, प्रक्षेप्य गति, वृत्ताकार गति, प्रक्षेप्य गति, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये जितनी भी सारी जो चीजें हैं वो तो अपन पढ़ेंगे बच्चों किसमें, यांत्रिकी में। ये अपन पढ़ेंगे क्लास 11th में। तो क्लास 11th में ये सारी चीजें हैं वो अपन पढ़ेंगे, और हम शुरुआत भी इन्हीं से करेंगे। पहले फिजिक्स का एक चैप्टर देखेंगे, मात्रक क्या होती हैं, विमा क्या होती है, और उसके बाद यहीं से हम उसकी शुरुआत करेंगे। चलो, इसके बाद अपन बात करें तो इसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद बात करेंगे व्यतिकरण, उसके बाद बात करेंगे विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश का प्रकीर्णन, जो टेलीस्कोप वगैरह है, माइक्रोस्कोप वगैरह है, इंद्रधनुष का बनना, मरीचिकी का दिखाई देना, ये जितनी भी सारी लेंस वगैरह जो आपने पढ़े थे, थोड़ा बहुत दर्पण आपने पढ़े थे, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे किसमें, प्रकाशिकी में, ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। फिर तीसरा जो आता है वो आता है ध्वनि व तरंग गति, साउंड एंड वेव प्रोपगेशन। मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, तो वो किसके कारण हो रहा है, ध्वनि तरंगों के कारण। तो ध्वनि तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं, कैसे वो चलती हैं, प्रोपोगेट कैसे होती हैं, और कैसे वो हमें सुनाई देती हैं, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे इसके अंदर, ध्वनि और तरंग गति के अंदर, वेव प्रोपोगेशन जिसको कहा जाता है। साथ में वेव्स क्या होती हैं, कैसे उत्पन्न होती हैं, कितनी प्रकार की होती हैं, कैसे बनती हैं, कैसे आगे बढ़ती हैं, कैसे ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं, तो यानी तरंगों से संबंधित सारी चीजें वो अपन पढ़ेंगे ध्वनि व तरंग गति में। अच्छा, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे अपन क्लास 12th में। क्लास 12th में ध्वनि व तरंग गति, स्पेस एंड वेव प्रोपोगेशन, ये हम पढ़ेंगे क्लास 11th में। वेव्स जो चैप्टर आएगा उसमें अपन पढ़ेंगे ये सारी चीजें। उसके बाद उष्मा व उष्मा गति की, ताप क्या है, ताप के कौन कौन से मात्रक होते हैं, उनमें क्या संबंध है, उष्मा क्या है, उष्मा गतिकी क्या है, जिसमें उष्मा ऊर्जा का अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरण और अन्य ऊर्जाओं का उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण, उष्मा गतिकी के कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से निकाय हैं, यानी हीट से रिलेटेड, उष्मा और ताप से रिलेटेड सारी चीजें अपन पढ़ेंगे उष्मा व उष्मा गतिकी में। ये अपन पढ़ेंगे क्लास 11th में। क्लास 11th की सेकंड फिजिक्स है, उसमें पढ़ेंगे उष्मा व उष्मा गति की। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबक क्या है, चुंबक कैसे बनती है, कितने प्रकार की होती है, विद्युत चुंबक क्या होती है, पंखा कैसे चलता है, जनरेटर कैसे काम करता है, मोटर कैसे काम करती है, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण और चुंबकत्व, ये अपन पढ़ेंगे सारा का सारा विद्युत चुंबकत्व में, और ये अपन पढ़ेंगे क्लास 12th में। क्लास 12th में तो ये जो चीजें थी, ये तो भैया कौन सी फिजिक्स है, ये सारी की सारी चीर सम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स है। बात करें अपन मॉडर्न फिजिक्स की, आधुनिक भौतिकी की, तो आधुनिक भौतिकी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स के बारे में। परमाणु क्या है, परमाणु के बारे में कौन कौन से मॉडल आए हैं, जैसे आपने पढ़ा है थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, नील्स बोहर का मॉडल, सोमरफील्ड का मॉडल, तो कौन कौन से अलग अलग मॉडल आए हैं, परमाणु के अंदर क्या होता है, कौन कौन से कण होते हैं, उसके अंदर नाभिक होता है, नाभिक में कौन कौन होते हैं, यानी परमाणु से रिलेटेड सारी की सारी चीजें। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में जाता है तो क्या होता है, उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आता है तो क्या होता है, वो सारी की सारी परमाणु से रिलेटेड सारी चीजें अपन पढ़ेंगे किसमें, एटॉमिक फिजिक्स में, परमाणु भौतिकी में। उसके बाद बात करें नाभिक के अंदर की चीजें, नाभिक क्या है, नाभिक की साइज कितनी होती है, नाभिक के अंदर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कण विद्यमान होते हैं, वहां पर कौन सा बल लगता है,
नाभिक का आकार है वो क्या है, कैसे नाभिक टूटता है, कैसे छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिकों का निर्माण करते हैं, नाभिक के विखंडन, नाभिक के संलयन, वो जो सारी चीजें हैं वो अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, नाभिकीय भौतिकी में। फिर बात करें क्वांटम फिजिक्स की, परमाणु, अणु, नाभिकीय कण, इनके मध्य जितना भी सारा इंटरेक्शन होता है, इनके मध्य होने वाली अंतर क्रियाओं का अध्ययन जिस फिजिक्स में किया जाता है वो क्वांटम मैकेनिक्स होती है, यानी क्वांटम यांत्रिकी होती है। उसके बाद बात करेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वे कण जो बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करते हैं, जिनका वेग बहुत ज्यादा होता है, यानी और उन जितने भी सारे कणों का जो वेग होता है वो द्रव्यमान या उनका जो द्रव्यमान होता है वो वेग पर किस प्रकार से निर्भर करता है, जिसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अल्बर्ट आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है, वो सारा हम पढ़ेंगे अपेक्षिकता के सिद्धांत में। और लास्ट वन, विश्व विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण, कॉस्मोलॉजी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन, कि अगर अपन बात करें स्पेस की तो स्पेस में क्या है, जितने भी सारे स्पेस रिलेटेड जितने भी सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं वो कैसे वर्क करते हैं स्पेस में, जो जितने भी सारे ग्रह हैं उनका अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है, या जितने भी सारे सैटेलाइट जो यहाँ से भेजे जाते हैं, वो जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो जिस शाखा में पढ़ी जाती है वो है विश्व विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण। तो परमाणु भौतिकी क्लास 12th में पढ़ेंगे, नाभिकीय भौतिकी भी 12th में पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स भी 12th में देखेंगे थोड़ा बहुत, और अपेक्षिकता सिद्धांत और विश्व विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण ये आप थोड़ा सा हायर स्टडीज में इनको पढ़ोगे। तो ये थी हमारे पास फिजिक्स की मेन ब्रांचेस, और ये था फिजिक्स का जनरल इंट्रोडक्शन। इसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे अब हमारा चैप्टर मात्रक और विमाएं, वो हम लेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। थैंक यू।